नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल सुनील सर जीएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने 17 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का पहला वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद किसी परेशानीवश 18 और 19 का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज 20 तारीख का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, उसके लिए भी विलंब होने की वजह से क्षमा चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरा सबसे पहला प्रश्न है, किस राज्य में हल्दी रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर है बेटा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में थोड़ी सी बेटा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी हैं, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राज्य है जो दक्षिण पूर्व में स्थित है और तमिलनाडु का जो तट है जिसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तमिलनाडु का एक नृत्य, उसका नाम है भरतनाट्यम। सेकंड क्वेश्चन है, वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है। पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत, चौथा है अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर है बेटा चीन। प्रश्न है, वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है। पूरी दुनिया में किसी भी मामले में सबसे ज़्यादा इस समय रिस्क अगर कोई देश लेता है उसका नाम चाइना। सेकंड नंबर पर बेटा अमेरिका है, थर्ड नंबर पर अपना भारत है। अगर थोड़ी सी चर्चा मैं चाइना की बेटा करूं, चाइना के राष्ट्रपति इस समय शी जिनपिंग हैं, चाइना के प्रधानमंत्री ली केक्यांग हैं, चाइना की जो मुद्रा है युआन या रेनविंबी है और वर्तमान में आप सभी लोग जानते हैं भारत और चाइना के मध्य विवाद चल रहा है जो कि गलवान घाटी पेंगोंग झील को लेकर है, लद्दाख में है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की हम आप लोगों से बात करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान शुरू किया है। पहला ऑप्शन है बेटा मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन केरल, चौथा ऑप्शन तेलंगाना। करेक्ट आंसर है बेटा तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर तेलंगाना है। प्रश्न यह है बेटा कि तेलंगाना आखिर साइबर अभियान क्या है। ये वहाँ की महिलाओं और बच्चों को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनके साथ किसी प्रकार का अपराध ना हो, इसलिए शुरू किया गया है। चलिए तेलंगाना के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं, राज्यपाल तमिल साई सुंदरराजन है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था जिसका निर्माण 2 जून 2014 को श्री कृष्णा समिति की सिफारिश पर किया गया था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बनाया गया था। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यूएन किस दिन नेशनल मंडेला दिवस मनाता है। पहला ऑप्शन है 15 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 16 जुलाई, तीसरा ऑप्शन है 17 जुलाई, चौथा आंसर ऑप्शन है 18 जुलाई। बेटा इसका करेक्ट आंसर है 18 जुलाई। यूएन क्या है, नेल्सन मंडेला कौन है। यूएन का मतलब है बेटा यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और नेल्सन मंडेला की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका के बहुत बड़े समाज सेवी हैं। इनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं, ब्लैक गांधी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी ने जिस प्रकार से भारत के लिए कार्य किया, भारत के लिए लोगों के लिए कार्य किया, उसी प्रकार से उन्होंने कार्य किया। इसलिए इनको सम्मान देने के लिए यूएन ने 18 जुलाई को
नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मंडला दिवस मनाया जाता है? यूएन की बात करें बेटा, यूएन में 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। इसका हेड ऑफिस अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में। वर्तमान में यूएन में 193 देश हैं। इस समय भारत भी यूनाइटेड नेशंस का अस्थायी सदस्य है 2021 के लिए। चलिए बेटा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत का कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक 100% नल कनेक्शन देगा? पहला ऑप्शन है बेटा त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम और चौथा ऑप्शन है बेटा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार ने ऐसा प्रयास किया है, अरुणाचल प्रदेश प्रत्येक घर में एक नल कनेक्शन देगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की सीएम इस समय पेमा खांडू है और राज्यपाल वीडी मिश्रा जी हैं। अरुणाचल प्रदेश आप सभी जानते हैं पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी चाइना अक्सर अपना दावा करता रहता है। चलिए बेटा, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किन 2 देशों के मध्य शुरू की गई है? पहला ऑप्शन है इंडिया पाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन है श्रीलंका नेपाल, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार भूटान, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान चीन। करेक्ट आंसर बेटा डी है, पाकिस्तान और चीन। ये जो परियोजना है ये झेलम नदी पर शुरू की गई है। बेटा चर्चा में इसलिए है क्योंकि चाइना यहाँ पर बहुत बड़ा बांध बना रहा है जो कि पीओके में आता है और भारत इस पर आपत्ति जताता है क्योंकि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और पीओके का मतलब है पाक ऑथराइज्ड कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। इसलिए बेटा ये चर्चा में है। इसके बारे में चर्चा किसी दिन में डिटेल में करूंगा। चलिए अगले प्रश्न की बेटा बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाते हैं? पहला आंसर ऑप्शन है 19 जुलाई, दूसरा ऑप्शन है 17 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 20 जुलाई, चौथा ऑप्शन है 18 जुलाई। बेटा इसका करेक्ट आंसर है 17 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे कारण क्या है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति हो, महिला हो, असहाय हो, उनको हर प्रकार से न्याय मिल सके, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय दिवस मनाया जाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत 7 सिस्टर की राजधानी को कब तक रेलवे लाइन से जोड़ देगा? पहला ऑप्शन है बेटा 2021, दूसरा ऑप्शन है बेटा 2026, तीसरा ऑप्शन है 2023, चौथा ऑप्शन है 2025 और इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन आंसर है 2023। पूर्वोत्तर जो भारत है उस पर 7 राज्य हैं भारत के, इनको सम्मिलित करके 7 सिस्टर्स, 7 बहनें कहते हैं, जिसमें असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सबको मिलाकर 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो 2023 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है इन सब में रेलवे नेटवर्क से आपस में सभी 7 राज्यों को कनेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य सरकार कचरे से बिजली बनाएगी? पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बेटा इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने ऐसा प्रयास किया है, कचरे से बिजली का निर्माण किया जाएगा। और चलिए बेटा उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड के इस समय सीएम है, उनका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। दूसरा इस समय उसके राज्यपाल हैं, उनका नाम बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड सभी लोग जानते हैं फूलों की घाटी है, बाबा भोलेनाथ का निवास स्थल है। बहुत सारे वहाँ पर नदियों का भी उद्गम होता है, गंगा का भी उद्गम है, गंगोत्री से हरिद्वार है, यमुना का यमुनोत्री से होता है। इसकी चर्चा जीएस में की जाएगी बेटा डिटेल में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी राज्य सरकार गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान योजना चला रही है? पहला ऑप्शन है बेटा जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है पंजाब, चौथा है आंध्र प्रदेश
और बेटा इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। जो गुमशुदा बच्चे हैं उनका लगाने के लिए सरकार ने एक मुस्कान योजना का प्रारंभ किया है। आंध्र प्रदेश के द्वारा सभी बच्चों को उनको ढूंढा जाएगा, उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। थोड़ा सा बेटा आंध्र प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के इस समय सीएम है, उनका नाम जगन मोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से सटा हुआ एक बेटा राज्य है। कुचिपुड़ी वहां का नृत्य है, जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। इनकी चर्चा सब बेटा बाद में करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के बचाव के लिए पोस्ट कोविड कोच को बनाया है, इसे कहां बनाया गया? पहला ऑप्शन है कपूरथला, दूसरा है रायबरेली, तीसरा है वाराणसी, चौथा है भोपाल। बेटा इसका करेक्ट आंसर है कपूरथला। कपूरथला पंजाब में पड़ता है और इस कोच का निर्माण भारत सरकार ने इसलिए किया है क्योंकि किसी प्रकार से कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। उसी में जो है सारी सुविधाएं की गई हैं। अगर कोई मरीज मिलता है तो उसको तत्काल आइसोलेशन किया जाए। थोड़ी सी चर्चा बेटा पंजाब की हो जाए क्योंकि कपूरथला पंजाब में पड़ता है। और पंजाब के अगर हम सीएम की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। राज्यपाल की बात करें तो बीपी बदनौर साहब हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं बेटा। गैबोन की पहली महिला पीएम कौन है? पहला ऑप्शन है अनुरुद्ध जगन्नाथ, दूसरा ऑप्शन रोज क्रिस्टियन ओसुडा रैपोडा, तीसरी है मोहम्मद मोजेक, चौथा शाहिद आलम। इसका करेक्ट आंसर है बेटा रोज क्रिस्टियन ओसुका रैपोडा। गैबोन सभी लोग जानते हैं बेटा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसमें पहली बार महिला को चुना गया, इसलिए बेटा चर्चा में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहां पर होगा? चलिए पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा ऑप्शन जर्मनी, तीसरा ऑप्शन कतर, चौथा ऑप्शन रूस। बेटा इसका करेक्ट आंसर है कतर। कतर की बात करें तो एशिया महाद्वीप का एक देश है। कतर की बात करें तो कतर की राजधानी दोहा है और यहाँ पर जो है अगला विश्व कप 2022 का फीफा होगा और इसमें फीफा विश्व कप में भारत ने अभी तक कभी भी इसमें शामिल नहीं हुआ है। फीफा के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं। चलिए बेटा अगले प्रश्न की बात करते हैं। 34वीं बार ला लीगा का खिताब किसने जीता? पहला ऑप्शन है बार्सिलोना, दूसरा ऑप्शन ग्रेनाडा, तीसरा है वेलेंसिया, चौथा आंसर रियल मैड्रिड। करेक्ट आंसर बेटा रियल मैड्रिड है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लास्ट प्रश्न बेटा, चैंपियंस लीग में भाग लेने वाला पहला भारतीय क्लब बन जाएगा? बेंगलुरु एफसी, दूसरा हैदराबाद एफसी, तीसरा एफसी गोवा, चौथा जमशेदपुर एफसी। और बेटा इसका करेक्ट आंसर है एफसी गोवा। चैंपियंस लीग में एफसी गोवा भाग लेगा। थोड़ी सी चर्चा बेटा गोवा के बारे में हो जाए। गोवा के इस समय सीएम है प्रमोद सावंत हैं, राज्यपाल जो है सत्यपाल मलिक हैं। आज के करंट अफेयर्स का जो वीडियो है इसमें मैंने लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लिया है, आपके सामने इनको पेश कर दिया है। कल से 21 तारीख से आपको वीडियो प्रॉपर टाइम पे मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाएगा 6 बजे से पहले। सभी प्रकार की सूचनाएं आप लोगों को जो है दे दी गई हैं और मेरी जो पीडीएफ फाइल है उसका आप लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। और किसी प्रकार का डाउट होता है बेटा तो वहाँ पर सुनील सर जीएस क्लासेस के नाम से टेलीग्राम डिस्कशन चैनल है, उस पर आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी कर सकते हैं, आपकी सारी समस्याएं सॉल्व कर दी जाएंगी। 2-3 दिन के अंदर सही सेटअप की व्यवस्था कर दी जाएगी। वैसे ही बेटा आपकी जीएस की कक्षाएं भी प्रारंभ कर दी जाएंगी। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को दबाएंगे, जैसे ही मैं किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करूंगा, सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और 1000 सब्सक्राइबर होते ही आपकी कक्षाएं लाइव कर दी जाएंगी। विलम्ब करने के लिए क्षमा चाहता हूं। आप सभी
जो है साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।